Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हमने रिवीजन स्टार्ट किया था हमारे फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। इस चैप्टर में हमने रिवीजन किया था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनका। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अदर मोर क्वेश्चंस। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेंशन ऑफ फायर इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। कि किस प्रकार से जो अर्ली ह्यूमन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बाद सबसे पहले हमने अर्थ की ओरिजिन से लेके उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो स्पीसीज थी वो चेंज होते होते और अर्ली ह्यूमन के स्टेज में आ गई थी। अब उसके बाद बात करते हैं हम अर्ली ह्यूमन के बारे में कि अर्ली ह्यूमन ने पेंटिंग का, टूल्स मेकिंग का और कह सकते हैं कि जो फायर का इन्वेंशन था वो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट था अर्ली ह्यूमन के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि किस प्रकार से जो फायर का इन्वेंशन था उसने इन्फ्लुएंस किया अर्ली ह्यूमन की लाइफ को, जो आदि मानव था उसके जीवन को किस प्रकार से आग का जो यूज हुआ था उसने प्रभावित किया था। फर्स्ट देखते हैं इसमें फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड केव्स। सबसे पहला जो रीजन था, सबसे पहला जो रिजल्ट निकल के सामने आया था इसका कि किस प्रकार से अर्ली ह्यूमन जो था उसने एक तो सबसे पहले जो केव्स में रहता था उसके लिए क्या प्रोवाइड हुआ वहां पे, एक तो उसके लिए कह सकते हैं कि जो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो सीजन चेंज होते थे तो जो सर्दी का टाइम था उसमें सबसे पहले तो उसको उससे जो आग जलाने से जो गर्मी की कह सकते हैं कि महसूस हुआ। सेकंड क्या था कि लाइट, क्योंकि केव्स वगैरह में जब जाते हैं तो जो अंधेरे की प्रोसीजर होती है उसके बाद जब वहां पर उन्होंने फायर का इन्वेंशन कर लिया था तो उसके द्वारा क्या हुआ था कि वहां पर लाइटिंग की उनकी प्रोसेस थी जो वो कंटिन्यू चलने लगी थी। सेकेंड देखिए फायर यूज टू कुक फूड। सबसे मेन चीज थी कि जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था कि जो रो फ्लैश था उसको खाता था। अब रो फ्लैश के द्वारा जब उसने जो फ्लैश था उसको जो फायर का इन्वेंशन हुआ तो उसमें पकाकर जब उसको खाने लगा तो उसका जो टेस्ट था उसमें चेंज उसको लगने लगा और यही चीज थी कि वो उसके बाद क्या करने लगा कि वो जो अपना खाना बना रहा था उसको आग में फायर में पकाकर खाने लगा था। सेकेंड, फायर वॉज यूज टू हार्डन वुड लाइक द टिप ऑफ स्पीयर। अब उसके बाद जब क्या हुआ कि जो अर्ली ह्यूमन था उसने लकड़ियां वगैरह तोड़ने करके जो इकट्ठी करके उसने किया था और स्टोन से जब कहते हैं कि जो चिंगारे निकले थे उसके द्वारा उसका इन्वेंशन हुआ था और लकड़ियों के द्वारा भी कह सकते हैं कि वो उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करने लगा था कि जब जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे तो उसमें लकड़ी वगैरह से वो आग जलाकर जो कह सकते हैं उससे क्या करता था, उससे अपनी प्रोटेक्शन करता था वाइल्ड एनिमल्स से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फायर का इन्वेंशन था उसने अर्ली ह्यूमन की लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। द यूज ऑफ हीट और फायर ऑल्सो हेल्प द फ्लैंकिंग ऑफ टूल्स। फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे डेंजरियस एनिमल्स। कि किस प्रकार से जो टूल्स वो बनाने लगा था उनके जो कह सकते हैं कि उनको बनाना फायर की मदद से बहुत ज्यादा इजी हो गया था अर्ली ह्यूमन के लिए और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे प्रोटेक्शन करने लगा था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फायर का जो इन्वेंशन था वो अर्ली ह्यूमन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था और फायर का जो इन्वेंशन था उसने पूरी की पूरी लाइफ चेंज करती थी अर्ली ह्यूमन की। उसके बाद हम देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ प्राइमेट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी प्राइमेट्स के बारे में कि प्राइमेट्स जो थे वो क्या थे कि जो ह्यूमन था उसकी सबसे फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं आफ्टर द ओरिजिन ऑफ कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म जीवों का जो उत्पत्ति थी उसके बाद प्राइमेट्स में चेंज हुए थे। प्राइमेट्स में मैंने आपको बताया था कौन कौन शामिल थे, एप्स थे, मंकीज थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मेन फीचर्स क्या थी। मेन फीचर्स मतलब उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी जो प्राइमेट्स थे उनकी। सबसे फर्स्ट, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। सबसे पहले क्या था कि उनकी जो बॉडी थी पूरी की पूरी उनके ऊपर हेयर्स थे, बाल थे। दे हैव लॉन्ग जस्टिक पीरियड्स फॉलोइंग बर्थ। साथ में कह सकते हैं कि जब उनका जो जन्म था या ओरिजिन था उसके तो उनके जो कह सकते हैं उनके पैर वगैरह थे और उनका जो सिर वगैरह थे वो बहुत ही बड़े थे। दे हैव मेनिस ग्लैंड्स अमंग फीमेल्स टू फीड देयर चिल्ड्रन। साथ में जो फीमेल्स वगैरह थी उनके कह सकते हैं कि फीडिंग के लिए भी उनकी जो वुमेन प्रोसेस होती है वो सारी की सारी एजिड थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राइमेट्स से फिर उसके बाद जब धीरे धीरे चेंज हुए तो उसकी जो फीचर्स थी वो चेंज होती होती किसमें आई, होमिनोइड्स में और होमिनोइड्स के बाद होमिनिड में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फायर का इन्वेंशन किस प्रकार से जो मेन फीचर्स हैं उसकी, साथ में हमने देखा प्राइमेट्स जो थे उनकी मेन फीचर्स क्या क्या थी। अब उसके बाद हम देखते हैं उसमें साथ में आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ये नहीं कि उनके जो टीथ थे उनकी शेप सेम थी, अलग अलग शेप में उनके जो दांत थे वो थे। दे हैव एबिलिटी टू मेंटेन द
कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। साथ में उनके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कह सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते थे। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, प्राइमेट्स की, कि किस प्रकार से कहते हैं कि जो जबड़ा था वो बहुत लंबा था, बॉडी थी उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर हेयर बहुत बड़े बड़े थे, साथ में उनके टीथ थे जो उनके अलग अलग शेप की, अलग अलग स्ट्रक्चर था उनके दांतों का। साथ में कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, तापमान के अकॉर्डिंग ही अपना जो मेंटेन कर लेते थे अपनी बॉडी को। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स देखा कि प्राइमेट्स की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन द होमिनोइड्स एंड होमिनिड। होमिनोइड और होमिनिड के बीच में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि प्राइमेट्स जो स्टेज जो चेंज होती आ रही थी वो पहले चेंज किस में हुई थी, होमिनोइड्स में चेंज हुई थी, उसके बाद चेंज होते होते किस में आई थी, होमिनिड में आई थी। तो इसमें देखते हैं कि जो होमिनोइड्स थे 22.4 मिलियन ईयर्स एगो इनका टाइम पीरियड था, होमिनिड्स का 66.4 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड था। अब उसके बाद ये किससे इवॉल्व हुए थे, ये हुए थे प्राइमेट्स से, यानी कि प्राइमेट्स से जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेज आई वो किसमें चेंज हुई थी, होमिनोइड्स में, और ये किससे इवॉल्व हुए थे, होमिनोइड्स से। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि 24 मिलियन ईयर्स एगो होमिनोइड्स का टाइम पीरियड है, होमिनिड्स का टाइम पीरियड है 6.4 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद बात आती है कि जो होमिनोइड्स थे उनकी उत्पत्ति या उनका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेज से पहले वो किस रूप में थे, तो ये थे प्राइमेट्स के रूप में, और जो होमिनिड थे वो किसमें थे, होमिनोइड्स के रूप में थे। अब बात आती है स्मॉल ब्रेन की, कि जो होमिनोइड थे उनका जो दिमाग था, उनका जो माइंड था, उनकी जो सोचने की कैपेसिटी थी वो कैसी थी, वो स्मॉल थी। साथ में जो होमिनोइड थे उनका जो दिमाग था वो कैसा था, लार्ज स्केल था। अब उसके बाद कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये क्या करते थे कि ये सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे, यानी कि जो पूरी की पूरी स्टेज कह सकते हैं कि इनकी जो स्टेज थी वो पूरे खड़े होकर चलने योग्य नहीं थी। और जो होमिनिड थे उनकी अपराइट पोस्चर उन्होंने ले लिया था, लेकिन अपराइट पोस्चर लेने के मतलब क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा डेवलपमेंट होके उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल फॉर्मुलिम्स एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड्स। अब इसमें क्या करते थे कि इनकी जो बॉडी थी वो थी तो फ्लेक्सिबल, लेकिन क्या करते थे कि वो चारों के चारों पैरों पे चलने की कोशिश करते थे, उसी पर रहते थे। और इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने धीरे धीरे अपने जो अगले दो पैर थे उनका हाथों के रूप में यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन द होमिनोइड्स एंड होमिनिड। होमिनिड्स के बारे में हम देखेंगे 24 मिलियन ईयर्स एगो, होमिनिड के बारे में देखेंगे 6.4 मिलियन ईयर एगो। इसमें क्या था कि ये प्राइमेट से इवॉल्व हुए थे और ये किससे हुए थे, जो होमिनिड थे वो होमिनोइड से हुए थे। साथ में इनका जो ब्रेन का साइज था, इनकी जो सोचने की कैपेसिटी थी वो कम थी, और होमिनोइड्स की जो सोचने की कैपेसिटी थी वो ज्यादा थी। इसके बाद ये अपराइट होकर नहीं खड़े होकर चल सकते थे सीधे, साथ में जो होमिनोइड थे वो खड़े होकर सीधे चल सकते थे। साथ में इनकी जो बॉडी थी फ्लेक्सिबल थी, चारों के चारों पैरों का यूज करते थे, और इसमें क्या था कि ये इन्होंने अपने आगे के दो जो पैर थे उनका यूज करना शुरू कर दिया था, किसके बेस पर, अपने हाथों के रूप में। अब ये बात हो गई, डिफरेंस हो गया होमिनिड्स के बीच में और होमिनोइड्स के बीच में। इससे पहले हमने डिस्कस किया फायर के बारे में, साथ में हमने डिस्कस किया मेन फीचर्स की थी प्राइमेट की। प्राइमेट से जो कैटेगरी चेंज होती गई तीनों की तीनों कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, प्राइमेट्स के बाद होमिनोइड एंड होमिनिड की। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कि जो इनका कह सकते हैं कि थ्योरीज हैं, इनकी ओरिजिन से रिलेटेड, अर्ली ह्यूमन की ओरिजिन से रिलेटेड, उसके बारे में जो अलग अलग हिस्टोरियन है वो हमें क्या बताते हैं। इसके बारे में जो मेनली कह सकते हैं कि वो दो ही मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट हैं, दो ही मॉडलों को कह सकते हैं कि कन्विंस के लिए माना गया है। सबसे फर्स्ट रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और सेकंड है रिप्लेसमेंट मॉडल। अब ये जो है दोनों के दोनों मॉडल, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स डार्विन थे उनकी बुक का नाम मैंने बताया था कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। उन्होंने अपनी बुक के सामने जो ओरिजिन से रिलेटेड थी, अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड बातें थी, वो वर्ल्ड के सामने रखी थी, और साथ में कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनकी चीजों को माना भी, उन बुक को, और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस चीज का प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था उनका। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन है वो सिर्फ मेनली दो ही मॉडल इसके माने जाते हैं, दो ही थ्योरीज के बारे में हम मेनली बात करते हैं इसमें। सबसे पहले की रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत। क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि इसमें माना गया है कि जो अर्ली ह्यूमन था, जितनी भी स्पीसीज आई थी, उनका जो ओरिजिन था वो डिफरेंट रीजन्स में हुआ था।
डिफरेंट रीजन्स का मतलब क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में उनका विकास हुआ। और उसके बाद सेकंड जो मॉडल हमें बताता है रिप्लेसमेंट मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल हमें बताता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। और अफ्रीका के बाद क्या हुआ था कि इन लोगों ने अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट हैं वर्ल्ड के, वहां पर जाकर ये लोग वहां पर स्टेब्लिश हो गए थे। तो इस मॉडल्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन मॉडल, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, साथ में रिप्लेसमेंट मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल हमें बताता है कि जो अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज आई उनसे पहले की बात हम कर रहे हैं, उन सारी की सारी जो स्पीसीज थे उनका जो ओरिजिन था वो कहाँ का बताते हैं, रीजनल के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग पार्ट के बारे में बताते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ये अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइम पर ही ओरिजिन हुई थी, ना कि कह सकते हैं कि ये एक डेवलपमेंट के थ्रू जो इनका विकास है वो हुआ था। तो इसके बारे में ये चीज तो हमें ये बताती है। अब इन दोनों मॉडल्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अलग अलग बातें हमें ये दोनों बताते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे हिस्टोरियन है वो इन दोनों ही जो भी हमारे सामने एविडेंस प्रस्तुत होते हैं उनके बेस पर क्या करते हैं कि इन दोनों को ही कह सकते हैं कि एक फैक्ट्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट रीजन्स में बताते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्पीसीज का कह सकते हैं कि जो आरंभ हुई, शुरू हुई थी। और जो रिप्लेसमेंट मॉडल है, प्रतिस्थापन जो मॉडल है, वो हमें क्या बताता है कि जो जितनी भी स्पीसीज थी उन सभी का ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, अफ्रीका में उनका ओरिजिन हुआ था। और उसके बाद ये सारी की सारी जो स्पीसीज थी वो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में फिर स्टेब्लिश हुई थी। तो ये दोनों मॉडल ही हमारे मेनली होते हैं स्पीसीज के बारे में हमारे सामने है। और इन्हीं को हमारे जो हिस्टोरियन है वो इन दोनों ही मॉडल्स को, दोनों ही थ्योरीज को क्या करते हैं, इनको ही योग्य मानते हैं, इन दोनों के ऊपर ही बिलीव करते हैं। ये मॉडल जो हमारे प्रस्तुत किए गए हैं हमारे सामने एविडेंस के बेस पर। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा चैप्टर में बिगिनिंग फ्रॉम द टाइम में, एक तो सबसे पहले देखा था कि फायर का इन्वेंशन अर्ली ह्यूमन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हुआ था। सेकेंड, प्राइमेट्स की जो फीचर्स थी मेन, वो क्या क्या फीचर्स थी, कि जो मेन फीचर्स थी उनसे फिर जो उनकी स्टेजेस चेंज होती आई, प्राइमेट से स्टेज चेंज होकर किस में आई थी, होमिनॉइड में, और सेकेंड किस में आई थी, होमिनिड्स। तो होमिनॉइड और होमिनिड दोनों के बीच में डिफरेंस देखा कि एक का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 24 मिलियंस, 6.4 मिलियंस होमिनिड का। साथ में जो कह सकते हैं कि इनका जो विकास हुआ था, होमिनॉइड्स का विकास हुआ था, वो प्राइमेट्स से हुआ था। प्राइमेट्स से बाद उसके बाद होमिनॉइड बने, और फिर होमिनॉइड से किसका विकास हुआ था, होमिनिड का विकास हुआ था। अब उसके बाद बात आती है कि इनका जो ब्रेन था वो स्मॉल था और इनका जो ब्रेन था वो कैसा था, लार्ज था, यानी कि इन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। होमिनॉइड क्या करते थे कि ये इन अपराइट जो स्टेज आई थी वो इनके अंदर नहीं आ पाई थी, बल्कि जो अपराइट स्टेज आई थी वो किसके अंदर आई थी, होमिनॉइड्स के बीच। साथ में डिस्कस किया हमने इसके मॉडल्स के बारे में, इनकी थ्योरीज के बारे में, कि जो हमारे हिस्टोरियन हैं वो अलग अलग हिस्टोरियन हमें इनके बारे में क्या बताते हैं। तो दो मॉडल मैंने आपको बताया, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल एंड सेकेंड इज रिप्लेसमेंट मॉडल। ये दोनों मॉडल हमें बताते हैं ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के बारे में। और मोस्ट इंपोर्टेंट बुक मैंने आपको बताई थी चार्ल्स डार्विन की, जो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट की गई थी, एंड द बुक नेम क्या है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स आई होप आप चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इसके शॉर्ट वेरी लॉन्ग और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।